लेकिन एक और ईडी की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी का भी रुख महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 5 जनवरी को जहां रोहित पवार के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, तो उसी 5 जनवरी को टीएमसी नेता शाहजहां शेख के यहां भी रेड हुई थी। और आज एक बार फिर शाहजहां शेख के घर पर पहुंची है ईडी की टीम। हालांकि अब की बार ईडी की टीम सीआरपीएफ की पूरी कंपनी साथ में लेकर पहुंची है और टीएमसी नेता शाहजहां शेख के यहां छापेमारी की यह कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पिछली बार 5 जनवरी को जब छापेमारी की कार्रवाई हुई थी तो उस समय ईडी की टीम पर हमला हुआ था, जिसमें ईडी के जो कर्मी हैं वो घायल भी हुए थे और कोई वाहन जो हैं उनके कई वाहनों के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई भी हुई थी। और उसके बाद आज ईडी की टीम एक बार फिर टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी की कार्रवाई के लिए पहुंची है। वहां पर छापेमारी की कार्रवाई सुबह से चल रही है, यानी 20 दिन बाद शाहजहां शेख के घर पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। इस समय 22 गाड़ियों का पूरा काफिला पहुंचा है और साथ में सीआरपीएफ की कंपनी भी मौजूद है, यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ में जो सीआरपीएफ की टीम है उसके साथ ईडी की टीम पहुंची है। और टीएमसी नेता शाहजहां शेख इस समय फरार चल रहे हैं। ये मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अनबन और ठनाठनी का भी बना था। इस मामले को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी राज्य के डीजीपी को निर्देश दिए थे कि शाहजहां शेख को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि अभी तक शाहजहां शेख कहां हैं, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी राज्य सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, न पुलिस की तरफ से बताया गया है। इस बीच ईडी का बड़ा एक्शन, ईडी की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है इस समय। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ईडी की टीम कैसे पहुंची थी, इसका जायजा लिया जी न्यूज संवाददाता प्याली मित्रा ने। दिखाते हैं आपको उनकी ये रिपोर्ट। राशन घोटाले मामले में 5 जनवरी ईडी के टीम शेख शाहजहां टीएमसी के जो लीडर है उनके उत्तर चौबीस परगना के संदेश खाली में जो घर है जिसके सामने इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, इसी घर पहुंचा था ईडी के ऑफिसर सेंट्रल फोर्स को लेते। पर सेंट्रल फोर्स के मौजूदगी में यहाँ की जो गांव वाले हैं, जो 800 से 1000 की तादाद में जो लोग हैं, ईडी ऑफिसर्स के ऊपर हमला किया था। और यहाँ से ईडी ऑफिसर जो है उनके ऊपर जो हमला हुआ था, इंज्योर होने के बाद यहाँ से ईडी ऑफिसर लौट गए थे। आज फिर से यहाँ पे ईडी ऑफिसर पहुंच गए हैं। ये वही घर है शाहजहां शेख का, जहां ईडी ऑफिसर 5 तारीख को आए थे और आज 125 सीआरपीएफ के जवान को लेके इस वक्त ईडी के ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हैं। उनका जो घर है, ये एक के बाद ये यहाँ 3 घर है, उस सारे घरों में आज सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। फिलहाल एक घर के अंदर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और ईडी का ये कहना है कि ये जो राशन घोटाला है, जहां पे 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसमें से लगभग 2,000 करोड़ रुपए दुबई में साइफोन किया गया है थ्रू बांग्लादेश। और इसी मनी साइफोन के मामले में शाहजहां शेख का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसका अंदाजा है ईडी को। और इसके जो सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिला है और इसीलिए 5 जनवरी ईडी के टीम यहां पे पहुंचा था। हालांकि उस टाइम ईडी ऑफिसर यहां पे सर्च नहीं कर पाए हैं। और अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी प्याली मित्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्याली, जरा बताइएगा कि इस समय ईडी की कार्रवाई किस समय शुरू हुई थी, क्या अभी भी वहां छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, किस तरीके का पुलिस बंदोबस्त वहां पर किया गया है और सीआरपीएफ की कंपनी में कितने जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी है, वो मौजूद है वहां? जी बिल्कुल, आपको पहले बता दें 125 सीआरपीएफ के जवान को लेके ईडी के 6 ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हैं और ये जो छापामारी वो अभी भी चल रहा है। 3 घंटे बीत चुका है। मैं आपको थोड़ा तस्वीरें दिखा दूं। ये वही घर है जहाँ पे आपको याद होगा, आप देख सकते हैं सेंट्रल फोर्स की संख्या में यहाँ पे मौजूद है। 125 सीआरपीएफ के जवान को लेके यहाँ पे जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो खुद यहाँ पे है और यहाँ इसके साथ साथ जिला पुलिस के भी जो जवान है, जो रैप है 32 जिला पुलिस के तरफ से जो पुलिस कर्मियां है यहाँ पे तैनात किया गया है। और फिलहाल ये जो घर है, जो येलो कलर का जो घर है, जिसी घर में 5 जनवरी जब ईडी ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे और ताला तोड़ के वो लोग यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त 800 से 1000 जो गांव वाले हैं, जो ये शाहजहां शेख के सपोर्टर है, ईडी के ऊपर हमला किया था। बिल्कुल प्याली, पिछली बार जब 5 जनवरी को कार्रवाई हुई थी तो उस समय सुरक्षा जो है व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी और इसीलिए इस बार जो है खास एहतियात बरता गया है। लेकिन शाहजहां शेख को लेकर फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि वो तो फरार बताए जा रहे हैं। इस घर में अभी कौन है? ईडी के अधिकारी जो है रेड करने के लिए पहुंचे, तो वो किसी से क्या पूछताछ कर रहे हैं वहां पर?
देखिए, आपको बता दें, शाहजहां शेख उस घटना के बाद से अर्थात 5 जनवरी से फरार है। ईडी के तरफ से एलओसी भी इशू किया गया है और अभी तक उसके खिलाफ जो केस भी हुआ है, जिला पुलिस के जो थाना है नजाट थाना, उसके वहां पे शाहजहां शेख एंड उसके एसोसिएट के खिलाफ जो मामला हुआ था, उस मामले में भी अभी तक शाहजहां शेख को गिरफ्तारी पॉसिबल नहीं हुआ है। शाहजहां शेख का ये जो घर है, ये घर पूरी तरह से ताला बंद था। यहाँ जब ईडी के ऑफिसर आज पहुंचे थे, यहाँ भी कोई नहीं था। ताला तोड़ के ईडी के ऑफिसर, उनके पास सर्च वारंट थे। सर्च वारंट लेने के आने के बाद जिला पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उनको दिखाया गया और ताला तोड़ने के बाद ईडी के ऑफिसर अंदर पहुंचाए और जो हर घर है, जो जितने भी रूम है इस घर में, सारी जगह पे महत्वपूर्ण जानकारी देने पे आ रही है आपकी। ताला तोड़कर ईडी ने जो है छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। छापेमारी की कार्रवाई इस समय भी वहां पर चल रही है। आप इस समय संदेशखाली, वो जगह जो उत्तर 24 परगना में मौजूद हैं, क्या संदेशखाली के अलावा, उत्तर 24 परगना के अलावा शाहजहां शेख से जुड़े किसी और ठिकाने पर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है? जी नहीं, आपको सिर्फ एक दिखा दूं, ये शाहजहां शेख का एक घर है और इसके बगल में जो और 2 घर है जो शाहजहां शेख के रिलेटिव, उनके भाई का घर है। एक ये वाला घर, दूसरा वो अलग एक घर है। ये सारे शाहजहां शेख के और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके घर है। यहाँ पर भी ईडी के ऑफिसर जो है सर्च कर सकते हैं, पर फिलहाल आज सिर्फ उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ईडी की टीम फिलहाल शाहजहां शेख जिस घर में रहते थे, कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि उस घर के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहां की कुछ बंकर टाइप का कुछ है, जहां की चाबी ईडी के पास नहीं है और उस घर में भी कोई मौजूद नहीं है। इसलिए इस घर में या उसके बगल वाला जो घर है जहां शाहजहां शेख के भाई का घर है, चाबी के लिए ईडी के ऑफिसर्स आए थे, पर वो चाबी अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल ईडी के बिल्कुल, ईडी की बड़ी कार्रवाई इस समय शाहजहां शेख के खिलाफ फिलहाल उत्तर 24 परगना के अंदर चल रही है। जी न्यूज की नजर। जी न्यूज।